हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है हमारा, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड एट 298 केल्विन गिवन दैट लैम्डा एम CH3COOH इक्वल 11.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा एम क्या होता है? लैम्डा एम होता है मोलर कनेक्टिविटी। क्या है लैम्डा एम? क्या होता है? लैम्डा एम होता है हमारी मोलर कनेक्टिविटी। ये मैं यहाँ पर मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है किसके लिए? CH3COH के लिए कितने हुए हैं? 11.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, आगे दिया हुआ है, आगे में दिया हुआ है यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। आगे में यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी दी है किसके लिए? CH3COO माइनस के लिए कितना दिया हुआ है? 49.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और हमें यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी दी हुई है किसके लिए? H पॉजिटिव के लिए कितना दिया हुआ है? 349.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब हमें यहाँ पर जो हमें कैलकुलेट करना है या हमें फाइंड जो करना है, फाइंड करना है हमें यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है हमें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मोलर कनेक्टिविटी दी हुई है, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। ये भी हमारी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी किसके लिए? CH3CO माइनस के लिए। ये हमें H पॉजिटिव दी हुई है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। ठीक है, और यहाँ पर मोलर कनेक्टिविटी दी हुई है CH3COH के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई खरूश लो, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई खरूश लो KOHLRAUSH अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर खरूश लो। ठीक है, खरूश लो का हमारा फॉर्मूला होता है, खरूश लो का हमारा फॉर्मूला होता है लैम्डा एम नोट। लैम्डा एम नोट किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? हम मोलर कनेक्टिविटी यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मोलर कनेक्टिविटी से निकालें, हम निकाले हैं CH3COOH के लिए। CH3COH मतलब यहाँ पर हम मोलर कनेक्टिविटी निकाल रहे हैं एसिटिक एसिड के लिए। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। ये हमारा लैम्डा है, अपर केस का लैम्डा, ये हमारा लोअर केस का लैम्डा है। लैम्डा एम नोट निकालना है हम CH3COO माइनस के लिए प्लस लैम्डा नोट H पॉजिटिव, लैम्डा नोट H पॉजिटिव। ठीक है, आई कितना हो जाएगा? आगे हो जाएगा हमारा यहाँ पर लैम्डा नोट M CH3COOH इक्वल लैम्डा M नोट CH3CO माइनस के लिए वैल्यू दे रखी है, ये में दे रखी है 49.9। ठीक है, हमें लैम्डा नोट H पॉजिटिव मतलब हमें यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी दे रखी है किसके लिए? H पॉजिटिव के लिए दे रखी है, हमें दे रखी है 349.1 कितना? 349.1। ठीक है, तो आगे कितना हो जाएगा? आगे हो जाएगा हमारा लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी CH3COOH के लिए 49.9 में हमने प्लस करा 349.1, तो हमारा कितना हो गया? हमारा यहाँ पर आ गया 399। कितना आ गया हमारे पर? यहाँ पर आ गया हमारा 399 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? वैल्यू हमें फाइंड करनी है अल्फा। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नोट एम। ठीक है, लैम्डा एम CH3COOH के लिए अपॉन, और हमें यहाँ पर लैम्डा एम हमें दिया हुआ है, मतलब हमें मोलर कनेक्टिविटी दी हुई है किसके लिए? CH3COOH के लिए। और मैं यहाँ पर नीचे लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी दी हुई है किसके लिए? CH3COOH के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी हमारी आ गई है। ठीक है, मोलर कनेक्टिविटी हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन दी हुई थी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। कितनी हो जाएगी? अल्फा इक्वल मोलर कनेक्टिविटी दी है, मोलर कनेक्टिविटी हमें यहाँ पे दे रखी है 11.7। हमें यहाँ पर ये मोलर कनेक्टिविटी दी हुई है किसके लिए? एसिटिक एसिड के लिए। तो यहाँ पुट कर देते हैं, कितना आ गया? 11.7 अपॉन ये आई वन लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी किसके लिए? एसिडिक एसिड कितनी आ गई? आ गई 399। कितना? 399। हमने यहाँ से ऊपर से डेसिमल हटाया, नीचे कितनी जीरो आ गया? नीचे आ गया हमारा सिर्फ ओनली 1 0। आगे कितना हो जाएगा? आगे हमारा अल्फा इक्वल 117 अपॉन 3990। आगे कितना हो जाएगा? आगे हो जाएगा हमारा अल्फा इक्वल हमने 117 डिवाइड कर दिया किससे? 3990 से हमारा कितना आ गया? हमारा डिवाइड करने के बाद आ गया यहाँ पर 0.0। डिवाइड करने के बाद कितना आ गया? अल्फा की वैल्यू जो आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर डिवाइड करने के बाद 0.02। कितना? 0.02। ठीक है, और हम जो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज में क्या चेंज होगी? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। हमारा कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा अल्फा इक्वल 0.02 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो अल्फा इक्वल 0.02 मल्टीप्लाई 100 से हमारा कितना है? हमारा आ गया अल्फा की वैल्यू 2%। अल्फा की वैल्यू कितनी आई? अल्फा की वैल्यू होगी हमारी 2%। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? ये हो गया हमारा आंसर, और ये भी हमारा आंसर। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो आगे यहाँ तक भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, या अल्फा की वैल्यू आ गई 0.02, या हमारी अल्फा की वैल्यू होगी परसेंटेज में 2%। ठीक है, अल्फा मतलब ये आ गई हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू जो उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, थैंक यू।